नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज हम एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो सदियों से भारत के घरों में सुनी और सुनाई जा रही है। सकट चौथ की कथा। लोग इसे व्रत की तरह लेते हैं, एक नियम की तरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों के पीछे का राज क्या है? ओशो कहते थे कि प्रतीक शब्दों से ज़्यादा गहरी बात कहते हैं। आइए आज सकट चौथ की उस पारंपरिक कथा को ओशो की आंखों से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मणी का संकट हम सबके जीवन का संकट है। दोस्तों, हमने थंबनेल पर संकट लिखा हुआ है। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन का संकट भगवान श्री गणेश की कृपा से कैसे सकट चौथ में बदलता है, ये कहानी हमें यही सिखाती है। कहानी शुरू होती है एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी से, जिनके कोई संतान नहीं थे। वे दुखी थे। ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन हमेशा जो नहीं है उसकी तलाश में रहता है। वह ब्राह्मणी निर्धन थी, संतानहीन थी। यह निर्धनता केवल धन की कमी नहीं, यह भीतर के खालीपन की निर्धनता है। हम सब कुछ न कुछ मांग रहे हैं। कोई संतान मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है। जब तक मांग है तब तक आप संकट में हैं, क्योंकि मांग की सबसे बड़ा दुख है। कथा में एक साधु आता है और कहता है कि माघ मास की चतुर्थी का व्रत रखो। ओशो की दृष्टि में साधु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आपके भीतर का विवेक है। वह आपसे कहता है, रुको, भागना बंद करो, एक दिन के लिए उपवास करो। उपवास का असली अर्थ भोजन छोड़ना नहीं बल्कि स्वयं के पास बैठना है, जिसको उप प्लस वास कहते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं से हटकर अपनी चेतना की पूजा करते हैं, यानी भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, तभी कुछ घटित होता है, यानी आपका संकट सकट में बदल जाता है। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ्य देख दिया। ओशो कहते थे, विधि महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। जब आप चंद्रमा, जो मन का प्रतीक है, के सामने झुकते हैं तो आप अपने अहंकार को विसर्जित कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्राह्मणी ने पूर्ण समर्पण किया, गणेश जी, जो कि बुद्धि और शुभता के प्रतीक हैं, प्रसन्न हो गए और उसे संतान का सुख मिला। कहानी में एक मोड़ आता है। बालक अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ता है। भगवान गणेश कहते हैं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यहाँ ओशो का दर्शन बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जीवन में जो भी दुख आता है वह हमारे ही अतीत के विचारों और कर्मों की छाया है। लेकिन यह एक चमत्कार होता है। गणेश जी उस बालक को जीवन दान देते हैं क्योंकि ब्राह्मणी ने श्रद्धा से व्रत किया था। इसका राज क्या है? जब आपकी श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है कि आप अपने कर्मों के फल को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो परमात्मा आपके संकट को सकट में यानी संपदा में बदल देता है। संकट टल जाता है क्योंकि संकट आपको डराने नहीं, जगाने आया था। ग्रंथ कहते हैं कि इस व्रत से संतान की रक्षा होती है, दरिद्रता का नाश होता है और बाधाएं दूर होती हैं। ओशो इसे अलग ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, दरिद्रता का नाश तब होता है जब आप भीतर से समृद्ध हो जाते हैं। संतान की रक्षा का अर्थ है अपनी सृजनात्मकता को बचाना, और भगवान गणेश का शीघ्र प्रसन्न होना का मतलब है कि जैसे आप होश में आ जाते हैं, आनंद आपके द्वार पर खड़ा मिलता है। तो मेरे मित्रों, इस सकट चौथ पर केवल भूखे मत रहिए, अपने भीतर के उस अकेलेपन और अभाव को देखें। भगवान गणेश कोई बाहर बैठने वाले देवता नहीं, आपकी अपनी शुद्ध बुद्धि जैसे ही
आप मौन होकर श्रद्धा के साथ अपने भीतर उतरेंगे, हर संकट एक उत्सव में बन जाएगा। यही सकट चौथ का असली संदेश है, अभाव से उत्सव की ओर। अगर आपको ओशो की यह व्याख्या पसंद आई तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी इस कहानी के गहरे राज को समझ सकें। देखते रहें जीवन का राज। धन्यवाद।